नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी कहानी को लेकर के। ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव से जुड़ी हुई कहानी है। रवि प्रकाश और मीरा दो सगे भाई बहन होते हैं। रवि प्रकाश के जो पिताजी होते हैं मुंबई में एक छोटी सी कंपनी में 16,000 रुपए की जॉब करते हैं। माता जो होती है घर पे ही होती है। रवि प्रकाश भी घर पे पढ़ाई लिखाई करता है, बहन भी पढ़ाई लिखाई ही करती है। लेकिन जो बहन के चाल चरित्र थे ये थोड़ा अजीबो गजीब किस्म के थे। इस बात का भनक ना तो रवि प्रकाश की माता को था, ना तो रवि प्रकाश को था, ना तो रवि प्रकाश के पिता को था जो बाहर ड्यूटी करते थे। अब रवि प्रकाश सोचता था भाई बहन की शादी भी करनी चाहिए। पिताजी से बातचीत करता था, पिताजी इसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है, ग्रेजुएशन इसका फाइनल होने वाला है, कहीं इसका रिश्ता देख लेना चाहिए। उसके पिताजी भी कहने लगे रवि प्रकाश बेटा देखो, जो महीने का 16-17 हजार रुपया मैं कमा पाता हूं उसमें से जो भी कुछ बचा पाता हूं तुम लोगों की पढ़ाई पर और तुम घर खर्च पे सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ LIC का पैसा मैंने बचा कर रखा है जो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए होंगे, उसी पैसे में आप एडजस्ट करो शादी के लिए। रवि प्रकाश कहता नहीं पिताजी, चाहे मुझे खुद क्यों ना मेहनत करना पड़े 1-1.5 साल और आके, लेकिन कम से कम 7-8 लाख रुपए का इंतजाम करके हम शादी करेंगे। चूंकि इकलौती बहन है तो भाई शादी तो बेहतरीन तरीके से करेंगे। रवि प्रकाश के पिता नहीं चाहते थे कि रवि प्रकाश उनके पास मुंबई जाकर काम करे, लेकिन रवि प्रकाश बहन की शादी की जिम्मेदारी उठा लिया और थोड़ा धूमधाम से करने की फिराक में ये पिता के पास निकल गया। वहां मुंबई में इसकी जॉब लगती है 12,000 रुपए की सैलरी पर 8 घंटे की जॉब लगती है। और 8 घंटे के बाद जो ये 4-6 घंटे नाइट में करता, जिसको OT कहते हैं, ओवर टाइम, उसका आप इसका दिन का जो 200-400 रुपया कमा लेता। इसी तरीके से महीने का 18-20 हजार अपने पिता से भी ज्यादा निकाल लेता था। धीरे धीरे करके 2-4 महीने गुजर गए। घर पे माता के पास फोन करता, बहन के पास, मीरा के पास भी फोन करके हाल चाल लेता। एक दिन अचानक ये होता है, रवि प्रकाश जिस कंपनी में जॉब करता है, दोपहर का लंच का वक्त होता है, ये बैठा हुआ होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ जो कंपनी में उसके फ्रेंड बन चुके थे। बैठा होता है, उनसे बातचीत करता है और ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखा करता है। तब तक अचानक उसकी बहन की एक रील्स उसके नजरों के सामने से होकर गुजरती है, जिस रील्स को देखने के बाद वो सच में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि वो उसकी बहन है। रवि प्रकाश तुरंत समझ गया यार एकदम। अब वो घर पे अपने माता के पास फोन लगाता है, कहता है कि मीरा कहाँ है। तो उसकी माता कहती है क्यों बता, यही अपने आसपास किसी सहेली के पास होगी। कहता है उसके पास पर्सनल मोबाइल फोन भी नहीं है, घर के मोबाइल से वो कोई वीडियो वगैरह शूट करती है, क्या है कुछ यूट्यूब वगैरह बनाती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा मुझे नहीं पता, मैं उसको बुला दे रही हूं, तू ही फोन करके बात कर ले। रवि प्रकाश कहता मैं बात नहीं करना है, एकदम हूबहू वही दिख ही रही है, और जो घर का कुछ लोकेशन बैकग्राउंड में दिख रहा है वो अपने घर का ही है। मैं 2-4 दिन में टिकट का व्यवस्था करके आ रहा हूं घर पे, मां तुम मुझसे कुछ कहना मत। तब माँ कहती है ठीक है बेटा मैं कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन बात क्या है बता। तो बोलता है कुछ नहीं माँ, बहुत खुशी वाली बात है, मैं घर पे आके बताऊंगा, तुमको सरप्राइज दूंगा। ये बात कह के उसने माँ से हाल चाल थोड़ा लिया, खेती बाड़ी आसपास के लोगों का। उसके बाद वो तुरंत घर के लिए टिकट का व्यवस्था करना शुरू कर दिया। 4 दिन लग गए तब वो टिकट का अरेंजमेंट कर पाया। टिकट का अरेंजमेंट जब वो होता है तब वो वहां से मुंबई से घर के लिए निकल जाता है। तकरीबन पूरे 6-7 दिन गुजर गए उसको घर पे पहुंचने में। जैसे वो घर पे पहुंचता है, दिन के करीब 4 बज रहे थे, शाम का वक्त होने वाला था, अपने बहन के पास जाता है और कहता है कि तुम इंस्टाग्राम पे रील बनाती हो क्या। बहन कहती है क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा मेरे सामने एक रील आया था जो तुम्हारी तरह ही दिख रहा था और कसम से बहुत गजब टैलेंट तुम्हारा था। अब उसकी बहन टैलेंट को तो सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन उसको बहन को यह अफसोस हो रहा था कि लगता है मेरे भैया ने मेरी बिकनी वाली और भी चीजों की रील्स वगैरह देख ली होंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब भाई एकदम हद पार हो गया। अब उसका भाई उसको उसके कमरे में ले जाकर बैठाता है और रील्स वगैरह स्क्रॉल करता है। इसी तरीके से स्क्रॉल करके दिखाता है, बोलता है तुम ही हो ना। बहन कहती है मीरा कि भैया आपको क्या लग रहा है कोई दूसरा हो सकता है। बोलता है नहीं, सवाल ही नहीं उठता कोई दूसरा हो सकता है, इसलिए चूंकि जो रील्स में बैकग्राउंड आ रहे हैं वो अपने ही घर के हैं, तो तुम बहाना भी नहीं मचा सकती कि मेरा नहीं है मेरा नहीं है। कब से शुरू किया तुमने ये।
उसने कहा भैया जब आप यहाँ पे थे उसके एक 15 दिन 1 महीने पहले से मैंने शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, बताना तो चाहती थी। उसने कहा बहन देख, तुझको रील्स बनाना है, वीडियोज बनाना है, सब कुछ करना तो कर, तुझको मैंने छूट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके का रील्स तो बनाएगी कि जिस कहीं शादी भी तेरी करूंगा तो सोच लड़का क्या सोचेगा तेरे बारे में, समाज क्या सोचेगा। अरे कुछ ढंग की चीज बना जो लोग देख के तुझको सीखे, ना कि ऐसी कोई चीज। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। गुस्से से आंख बबूला था और बहन को जबरदस्ती बाइक पे बैठाता और कहता एक जगह ले जाना है तुझको और तू चल मेरे साथ। बहन डर गई थी, सहमी हुई थी। बहन को बैठाता है बाइक पर, तकरीबन घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाता है। एक बगीचा होता है, बगीचे के पास रुकता है, अपने 2 दोस्तों को वहां पे बुलाता है और अपने एक दोस्त से कहता है नाई ले आना जो बाल छीलते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो 1000 रुपया ले तो भी अरेंजमेंट करके ले आना, मैं दूंगा पैसा। उसके एक दोस्त ने तत्काल में कुछ सोचा समझा नहीं, सोचा हो सकता है कोई मामला हो, 1000 रुपये का नाई मंगवाया और तुरंत नाई को, जब नाई लेके उसके दोस्त उस बगीचे में आते हैं, अब रवि प्रकाश जबरदस्ती उस नाई के ऊपर दबाव बना रहा था, फोर्स कर रहा था कि भाई इस लड़की का तू सर मोड़ दे, मतलब पूरा बाल छिलके खत्म कर दे। अब उसकी बहन जब ये चीज सुनती है, उसकी बहन को होश उड़ गए कि भाई को मेरे हो क्या गया, पागल हो गए क्या। लेकिन अब भाई साहब रवि प्रकाश को भूत सवार था, उसने नाई को जबरदस्ती किया, अपने दोस्तों को भी हड़का के खड़ा किया था और अपने बहन का सर मुड़वा दिया। और सर मुड़वा के जो घर पे लेके आता है, उसके बाद कहता अब तुम बनाओ रील, बहुत शौक था ना तुमको, बनाओ रील जिस तरीके से बनाना चाहती हो, देख तेरा चेहरा नहीं कोई देखना चाहता समाज में, अब तुझे खुद अपने चेहरे से नफरत होगी। लोग आज के समय में जो वीडियोज रील्स में देखना चाहते हैं, लड़की के जिस्म शरीर को देखना चाहते हैं, ना कि उसका चेहरा, थोबड़ा, उसका बाल। अब सोच किस चीज की वैल्यू तू देगी जब तू अपने अच्छे पोजीशन, अपने रूपरेखा, भावनाओं से, सांस्कृतिक के आधार पर पहन ओढ़ कर तू बनेगी बैठेगी, उसमें तेरी सुंदरता खिलेगी। दुनिया बहुत अजीब है। ये सब बातें कह दिया, उसके बाद गांव में चारों तरफ, गांव से आसपास के लोग भीड़ इकट्ठा करने लगे। उसकी रवि प्रकाश की माँ भी फूट फूट के रोने लगी, उसकी बहन भी रो रही थी। इधर रवि प्रकाश के पिता को भी सूचना हो गई मोबाइल फोन के माध्यम से, उसके पिताजी वहां बहुत चिंतित हो गए। और ये सारी चीज उसकी माँ ने इतना गुस्सा कर दिया, इतना गुस्सा कर दिया कि उसकी माँ पहुंच जाती है थाने, किसी व्यक्ति से मोटरसाइकिल पे बैठ के उसके माध्यम से पहुंचती है और वहां पुलिस को इन्फॉर्म करती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है, सब कुछ। पुलिस आता है और उसके बाद रवि प्रकाश को अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद उसको थाने में ले जाकर पूछताछ किया जाता है, उसका बयान लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में कुछ दिनों के लिए रवि प्रकाश को सजा होती है। अब आज की इस वीडियो में जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। क्या रवि प्रकाश ने बहुत सही किया? ये सवाल आपसे मेरी है। रवि प्रकाश ने सही किया गलत, कमेंट करके आप बताना। आपने अगर वीडियो यहां तक देखा है, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।